अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। इंतहाई मुफीद और नोवेल का मतलब होता है नई रिसर्च लेके आप लोगों के सामने आई हूँ और सोल्यूशन भी सामने लाई हूँ। ब्रेन फॉग, फोकस का कम होना, लर्निंग स्पीड का कम होना, मेमोरी का कम होना, मेमोरी रिटेंशन यानी चीज़ याद की है याद ना रहना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस तेज़ ना कर पाना और अल्टीमेटली विद द पीरियड ऑफ टाइम सालों के साथ इन सिम्टम्स का बढ़ते जाना और डिमेंशिया और अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी तब्दील हो जाना। अल्जाइमर्स डिजीज़ जिसको अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा समझा जा रहा है, ग्रुप ऑफ बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो बीमारियां जो छूत से नहीं फैलती हैं, जो इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड है, उनका जो एक एपिडेमिक एक वबा बढ़ रही है उसमें अल्जाइमर्स और डिमेंशिया भी एसोसिएटेड है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ सिम्टम्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जड़ से इलाज की। एक छोटी सी जड़ जहाँ पे इस दरख्त की जड़ें बहुत गहरी हैं, वहाँ पे एक छोटी सी और एक बड़ी कोर जड़ की हम बात करें, एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की, जिसको कंट्रोल करके, जिसके लेवल्स कंट्रोल करके होलिस्टिक तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये सिम्टम्स अभी इब्तदाई अलामात में हैं तो आप इसको बेटर भी बना सकते हैं। जहाँ पर मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में एसिटाइलकोलिन के बारे में और भी बात कर चुकी हूँ, यहाँ मैं आपको बता दूँ एसिटाइलकोलिन आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो आपके रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है, जो आपका रिलैक्सेशन सिस्टम है, उसका बड़ा कोर न्यूट्रिएंट है। और उसके साथ-साथ आपके पास आपकी लर्निंग में इन्वॉल्व्ड है, आपकी मेमोरी में इन्वॉल्व्ड है, आपके फोकस में इन्वॉल्व्ड है। और अगर आपके पास एसिटाइलकोलिन के लेवल्स अच्छे हों, तो दिमाग में आपके पास जो आपकी बीटा वेव्स हैं, ठीक है? बीटा वेव्स जो हैं आपकी वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन को तेज़ करने में, उसकी स्पीड को बेटर रख सकता है। इस एसिटाइलकोलिन को जो आपके पास डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम होता है, जो कि बॉडी में आपके पास मौजूद होना चाहिए, 2 नर्व्स के बीच का जो हिस्सा होता है ना, जो जंक्शन होता है, उसको साइनैप्स कहा जाता है। वो उस जंक्शन में अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़, ताकि एसिटाइलकोलिन ने जब अपना काम परफॉर्म कर लिया है, तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ जो है वो उसके लेवल्स जो हैं उसको अब ख़त्म कर दे, उसका फंक्शन परफॉर्म हो गया है और वो चला जाए। जिन लोगों में एसिटाइलकोलिन के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, उन लोगों में कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी और ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आपके पास कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी हर्ब हो, कोई ऐसी चीज़ हो आपके पास जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ को इन्हिबिट कर दे, ताकि एसिटाइलकोलिन आपके पास वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक जाए, तो आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। ऐसा एक केमिकल आप अपने दिमाग में एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको 1,8-साइनेॉल कहा जाता है, क्या सूंघ के, रोज़मेरी ऑयल। ये मैं खुद से ऑफ कोर्स कभी भी कोई बात नहीं करती, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के आज आपके सामने ये बात लेकर आई हूँ। रोज़मेरी ऑयल को अगर आप डेली स्निफ करते हैं, या फिर आप अपने पैरों में हॉट वाटर टब लेके बैठते हैं और उसमें उसके आप थोड़े से कतरे डाल देते हैं और अपने पैर आप उसमें रख देते हैं, क्योंकि आपके पैर में 7,000 से भी ऊपर नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो आपकी बॉडी में, आपके लिम्फेटिक्स में वो एंटर हो जाता है। जहाँ पे आपके लिम्फेटिक्स को क्लॉग करने में खोलता है, आपके दिमाग में एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को भी बढ़ाता है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये 1,8-साइनेॉल जो है आपके पास, ये आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिवेशन भी करता है। बच्चों को भी अपने दें, बच्चों को भी करें, क्योंकि बच्चों का फ्रंटल कॉर्टेक्स 7 साल की उम्र तक तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास दिमाग के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए, मेमोरी के लिए, फोकस के लिए, लर्निंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। उसके साथ-साथ आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आपके पास ये जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है बेंजोडाइज़ेपिन्स, ये आपके पास जिन रिसेप्टर्स पर काम करती हैं, उन रिसेप्टर्स को गैबा रिसेप्टर्स कहा जाता है। उन रिसेप्टर्स पे काम करके ये रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती हैं। 1,8-साइनेॉल जो है आपके पास गैबा रिसेप्टर्स को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। विदाउट एनी साइड इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। और आपको मैं एक और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, बड़ा ज़बरदस्त म्यूकोलिटिक भी है आपके पास। जिन लोगों को बॉडी में बलगम और रेशा रहता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है और क्रॉनिक कफिंग रहती है, और अगर वो रेशे की वजह से है, ये उसका भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने इसीलिए रोज़मेरी लॉन्च किया। इसमें मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं और इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, उनको भी सर्च कीजिएगा। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। ये ISO सर्टिफाइड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और ब्रेन फॉग जैसे प्रॉब्लम्स का जो लोग शिकार हैं, उनको एक होलिस्टिक हल मिल सके। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।